अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, यहाँ पे ना अरीशा और मीज़ा को मैंने तैयार कर दिया था। कल का भी लोग आपके साथ शेयर किया था ना अम्मी की तरफ घर जाने का, तो मैंने अपनी तैयारी तो आपको दिखा दी थी और सालेहा की भी तैयारी दिखा दी थी, उसको तैयार करके भी दिखाया था। लेकिन अरीशा और मीज़ा वो रह गई थी और वहाँ पर जाने की जो सारी रूटीन थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। तो मैंने सोचा कि आज के ब्लॉग में आपके साथ जो बाकी का पार्ट है ना वो शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर मीज़ा ने ये वाला ड्रेस पहना हुआ था, अरीशा ने भी ग्रीन पहना था। तो पहने हुए मैंने कहा आपके साथ जो है ना लाजमी शेयर करनी है, क्योंकि मेरी बहुत सारी प्यारी सिस्टर्स थी जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप इनको पहना कर भी दिखाएं। ये देख लीजिए जी, जो हमने ड्रेस तैयार किए थे, जो मैंने ड्रेस तैयार किए थे वो उनको इस तरह के लग रहे थे। और मैंने आपको रीजन बताया था कि मैंने ज्यादा फैंसी जो है ना ईद के ये नहीं तैयार किए, क्योंकि मेरी ज्यादा कोशिश थी बाद में जो है ना ये इजीली घर में भी पहन सके कपड़े, क्योंकि इनके जो मैंने छोटी ईद पे तैयार किए थे ना वो ज्यादा फैंसी थे और वो अभी तक हैंग हुए हैं, क्योंकि हमने इतना जाना आना नहीं होता और ना ही शादी का फंक्शन कोई इतनी गर्मी में आता है। और ईद आई बस चली गई, इसी तरह जो है ना फिर वहाँ पे अलमारी की अलमारी में ही रह गया। तो मैंने फिर इस दफा ज़हन बनाया था कि मैं इतने ज्यादा फैंसी जो है ना इनके तैयार नहीं करूँ। तो और मीज़ा की लुक जो है फाइनली इस तरह की थी। मैंने इसके बालों का स्टाइल इस तरह बना दिया था, क्योंकि मैं गर्मी में बच्चों के बाल जो है ना वो लूज नहीं छोड़ती। बच्चे भी इरिटेट होते हैं, उनको फिर उलझन सी हो रही होती है और पसीना वगैरह ये सब कुछ मुझसे फिर ना मैं फिर उनके बालों को कवर कर देती हूँ। अरीशा का ये काफ्तान स्टाइल बहुत प्यारा लग रहा था, वीडियो से रियल में ज्यादा प्यारा लग रहा था, क्योंकि इतनी कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि इसका मूड थोड़ा सा खराब था। तो ये कह रही थी मामा पहले मेरी आप क्लिप लें, क्योंकि मैंने रमीजा के बना दिए थे। रीजन ये भी था, और दूसरा ये कि मैं लेट हो गई थी शाम के टाइम, मुझे टाइम हो गया था तकरीबन 4-5 बजे का। मुझे अम्मी की तरफ से भी बड़े फोन आ रहे थे, तुम अभी तक आई क्यों नहीं, हर साल तुम्हारा यही हाल है। तो बस मैं शाम के टाइम ही निकल पाती हूँ, क्योंकि मैं फिर आपको पता है जिस तरह की मेरी सिचुएशन है, तबीयत है, मैं फिर स्लोली काम कर रही थी और इनको बड़ी मुश्किल से मैंने तैयार किया, रेडी किया। और इन दिनों जो है ना मेरी हेल्पर भी नहीं आ रही थी, तो यकीन माने मुझे इतनी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। हालांकि इन दिनों में ना उनकी ज्यादा जरूरत होती है और वो छुट्टी करके बैठ जाती है। 2-3 दिनों की उन्होंने मुझसे छुट्टी ले ली थी, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पे जी आप देख लीजिएगा कि अरीशा को काफ्तान स्टाइल में ये कुर्ता किस तरह का लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। और इसको बैक स्टाइल भी मैंने आपको दिखा दिया है, इसके हेयर स्टाइल भी मैंने आपको दिखा दिया है। और ये पिन्ने जो है ना इन्होंने मुझसे खुद जिद करके लगवाई हैं, जो फ्रंट पे आपको डोल्स वाली नजर आ रही है। हालांकि इनकी ड्रेस के साथ मैचिंग नहीं थी, लेकिन बच्चों की भी थोड़ी सी माननी पड़ती है। मैंने कहा चले कोई बात नहीं है, खुश हो जाए। और हाँ, इनके जूतों के बारे में आप मुझे जरूर कमेंट करेंगे कि आप ये बेड पे जूते लेके बैठी हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि इनके बिल्कुल न्यू जूते मैंने अभी डिब्बे में से निकाले ही थे। तो मैंने कहा इसमें कौन सा, इसके ऊपर कौन सी डस्ट वगैरह लगी है, तो मैं इजीली जो है ना इनके क्लिप बना लूंगी, फिर बाद में जो है ना फिर जूते ये नहीं लेकर आएंगी। मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है, इस वजह से आप ज्यादा नोटिस मत लीजिएगा। और दूसरा ये कि यहाँ पे मैं भी तैयार हो चुकी थी और मैंने बैंगल्स वगैरह सब कुछ वेयर कर लिया था, कपड़े भी पहन लिए थे और तैयार भी बिल्कुल हो चुकी थी। और कमरे में आपको सारा मैस नजर आ रहा होगा कि क्या क्या खिलारे जो है ना पड़े हुए हैं। और ये भी आके ना आपकी आप ही नहीं आके उठाने तो खैर यहाँ पे जी मैं बस जाने लगी थी अपनी अम्मी की तरफ, प्यारी सी अम्मी के घर। वहाँ पे जाके आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें यहाँ पर आई हूँ तो इन्होंने कमरा जो है ना सब कुछ सजाया हुआ था, नीट एंड क्लीन था। नीचे वाला पोर्शन था जो है ना सारा साफ किया हुआ था, और सोफे के कवर्स वगैरह सब कुछ चेंज था जी, बिल्कुल न्यूली सब कुछ लग रहा था। और मैं यहाँ से क्लिप लेके फिर ऊपर चली गई, क्योंकि सारे ऊपर ही थे, क्योंकि अब्बू जी ने ना नीचे कुर्बानी का करना होता है ना, फिर वो अगर हम नीचे कुकिंग का करें ना तो सारा जो है ना सहन हीट अप हो जाता है। इस वजह से फिर हम ऊपर वाले पोर्शन में हर ईद जो है ना यहाँ पर फिर जो है ना कुकिंग का काम होता है। तो ऊपर भाई वाली जो साइड है वहाँ पर हम आए हुए हैं। भाभी जो है वो बना रही थी, नगेट्स को फ्राई कर रही थी, और ये इन्होंने ना चांद रात वाले दिन सारी तैयारी की हुई है। और आप ही जो है वो मजेदार सा पुलाव कढ़ाई जो है ना मटन कढ़ाई वही तैयार करी है। आपको पता है कि ईद के दिनों में यही सब कुछ चलता है। और सारा ने अपने काम सारे कर लिए थे और अब जो है ना वो रूम में थी, तो मैं उसको मिलने के लिए जा रही थी। अंदर एंटर हुई थी, अंदर जैसे एंटर हुई हूँ सब कुछ जो है ना सेट वेट इन्होंने किया हुआ था, हमारे आने का इंतजाम किया हुआ था। और तैबाजिन वगैरह सब ये सी रूम में थे। बस हम लोग जो है ना फिर यहाँ पे बैठ के इजीली खाना खाएंगे। और उसके बाद जी बच्चों के लिए आप ही ने मूवी वगैरह लगा दी थी, और लगानी थी बल्कि अभी लगाई नहीं थी। तो मेरा तो मेरी अम्मी के घर में ना इस तरह जो है ना टाइम स्पेंड हो जाता है। और आपको पता है कि इन दिनों जो है ना मुझे मेरा वैसे स्टेयर्स पर चढ़ना और सीढ़ियाँ चढ़ना बड़ा खतरनाक था, लेकिन मैं जो है ना हिम्मत करके फिर ऊपर आ गई थी, क्योंकि सब ऊपर थे। मैंने वैसे अगर नीचे रहती ना तो ज्यादा ठीक रहना था, लेकिन ऊपर जाना पड़ा मुझे, ऊपर वाले पोर्शन में। तो बड़ी मुश्किल से मैं ऊपर आई, फिर बाद में मेरी तबीयत खराब हो गई थी। वैसे शाम के टाइम ना बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। और यहाँ पे जी सालेहा भी जो है ना बेड पे चढ़ के बैठ गई थी आजिन भैया के पास, आजिन के पास, और बस यहाँ पे गपशप चलने लगी थी। मैं भी बैठ गई थी और अम्मी जो है ना वो नीचे थी, क्योंकि अगर नीचे अब्बू कुर्बानी का कर रहे हो ना तो फिर मेरी अम्मी जो है ना वो नीचे ही ज्यादा टाइम जो है ना उनका नीचे ही गुजरता है, क्योंकि उन्होंने आवाजें लगानी होती है, अब्बू जी ने ये करा दो, ये कर दो, वो कर दो। फिर कोई आया गया होना तो फिर उन्हें सारा मैनेज करना होता है, चाय वगैरह कुछ भी जो है ना फिर वो खुद ही
देखती हैं सब कुछ। और माशाल्लाह से मेरी अम्मी बहुत ज्यादा हिम्मत वाली हैं, बहुत ज्यादा काम करती हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि वो लगी रहती हैं बस घर में ना। तो यहाँ पे जी तैयबा का ये वाला ड्रेस मैंने कहा आपके साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। ये आपी ने स्टिच किया है, कटिंग वटिंग उन्होंने सब कुछ खुद ही किया है। ये बॉक्स प्लेटेड वाला फ्रॉक तैयार किया था और ये भी तैयबा को बड़ा प्यारा लग रहा था, डिफरेंट लग रहा था। और यहाँ पे तीनों जो है ना खड़ी हुई थी। तीनों की ड्रेसेस तो आपने देख लिया कि तीनों माशाल्लाह से बड़ी प्यारी लग रही थी, बल्कि सालेहा भी बड़ी प्यारी लगती थी, ज़हरा फातिमा भी बड़ी अच्छी लग रही थी। और सब बच्चे एंजॉय कर रहे थे क्योंकि ईद का यही दिन होता है, सबने इकट्ठे होना होता है। फर्स्ट डे तो मेरी तरफ था, सेकंड डे अम्मी की तरफ था, जैसा कि मैं आपके साथ शेयर करती रही हूँ डेली व्लॉग्स में। और यहाँ पे खाने में इन्होंने नगेट्स और पता नहीं ये सारा ने क्या बनाया हुआ था, इसको क्या कहते हैं मुझे ज़हन में नहीं आ रहा। सारा ने बड़ी डिफरेंट सी एक चीज जो है ना वो ला के रखी थी आगे, वो बड़ा मजे का था। नगेट्स भी अच्छे थे और बच्चों ने वो भी बड़ा शौक से खाया। ये देखें यहाँ पर ना चीज वगैरह ऊपर रख के ना इसने ये डिफरेंट सी चीज बनाई थी और बड़ा मजे का मुझे ये लग रहा था। पैटिस कह लें इसको, चिकन और कुछ भी कह लें, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत मजे का था। हमने इसको एंजॉय किया। भूख भी बड़ी ज्यादा लगी हुई थी बच्चों को भी, क्योंकि मैंने जो है ना सुबह नाश्ते में इतना ज्यादा कुछ खाया नहीं था। तो मैंने कहा अम्मी की तरफ जाके जो है ना फिर खाना खाऊंगी। और बस साइड पे जो है ना बच्चों को लगा दिया तो मूवी वगैरह कोई, और बच्चे जो है ना फिर ये नगेट्स वगैरह खा के एंजॉय करने लग गए थे। और हाँ, आपसे एक और बात करनी थी। कल की वीडियो, बल्कि कल की क्या सालेहा की जो फेस रिवील की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी, आप लोगों ने इतनी पसंद की और इतनी ज्यादा आप लोगों ने दुआएं दी। सालेहा को भी बहुत ज्यादा लाइक किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना ज्यादा प्यार उसको दे रहे थे। और आप सबकी दुआएं जरूर लगेंगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करेंगे। और बस फिर आज का बहुत ही प्यारा सा छोटा सा मिनी व्लॉग जो है होपफुली आपको जरूर पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।